देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह 10 बजे से डाले जाएंगे वोट। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए मतपत्र पर होंगे 2 कॉलम। पहले कॉलम में दोनों उम्मीदवारों के नाम होंगे। दूसरे कॉलम में पसंद लिखनी होगी। नाम के आगे पहली या दूसरी पसंद लिखनी होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद मॉक पोल में शामिल हुए। संसद के सेंट्रल हॉल में कराया गया मॉक पोल। सभी सांसदों को छोटी छोटी बातों को भी समझाया गया ताकि कोई गलती ना हो। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, विपक्ष पूरी तरह एकजुट है क्योंकि अंतर बहुत कम, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरा एनडीए और एनडीए के अलावा बहुत से लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को करेंगे वोट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, गठबंधन के उम्मीदवार ने कहा कि देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दें, लेकिन उन्होंने चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। जो घोटाले में दोषी हैं, ये पाखंड है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का साथ देना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू को भी एहसास है कि कैसे भाजपा ने उन्हें खंजर घोंपा है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज, मोदी और नीतीश सरकार में बिहार तरक्की के रास्ते पर है। जंगल राज वाले बिहार को सर्टिफिकेट देने का काम ना करें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, दूसरे अन्य जरूरी मुद्दे भी उठाए। ये वो मुद्दे हैं जिनके उठाए जाने पर कोई खुश है। ब्रिक्स के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। कहा, ब्रिक्स देश अलग अलग समाज व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मौजूदा वैश्विक घटनाक्रमों से सभी प्रभावित हैं। जयशंकर ने कहा, आज दुनिया मौजूदा संघर्षों का तत्काल समाधान चाहती है। ग्लोबल साउथ ने अपनी खाद्य ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा में कमी का अनुभव किया है। जयशंकर ने कहा, शत्रुता का शीघ्र अंत और एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास हमारे सामने एक स्पष्ट मार्ग है। जयशंकर ने कहा, मौजूदा परिस्थितियों में बहुपक्षीय व्यवस्था नाकाम दिख रही और यही चिंता ब्रिक्स देशों में चर्चा का विषय बनी है। ब्रिक्स नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और समूह के कई अन्य नेताओं ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए यूपी से भेजी कई राहत सामग्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित नेवी चिल्ड्रन स्कूल में छात्रों से बातचीत की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले सीएम मोहन यादव, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करने के साथ साथ पीएम मित्रा पार्क का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। अजमेर जिले के बाढ़ प्रभावित गांव बोराज का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, इस साल जनवरी से अब तक 800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे।
जीएसटी सुधार पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को गोवा के लोगों की ओर से बधाई। हजरत बल दरगाह मामले पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। शेर कश्मीर ने हजरत बल दरगाह की स्थापना की थी, लेकिन उन्होंने उस पर कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा क्योंकि ये जरूरी नहीं था। पंजाब के अमृतसर में 8 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन। केरल के त्रिशूर में ओणम उत्सव की धूम। कलाकारों के शानदार टाइगर डांस का किया प्रदर्शन। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकियों को मार गिराया, 2 जवान भी शहीद। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश की चपेट में। पंजाब में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बुरे हाल। गुजरात में बारिश का अलर्ट। आज हिमाचल और पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का हौसला बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के पंजाब दौरे को लेकर बोले आप सांसद संजय सिंह। प्रधानमंत्री आ रहे तो मुझे उनसे उम्मीद और अपेक्षा कि वो एक बड़ा राहत पैकेज घोषित करके जाएं। पीएम के दौरे पर बोले सीएम सुखू। प्रधानमंत्री हमें विशेष राहत पैकेज की उम्मीद। नुकसान का अनुमान 5,000 करोड़ तक है। धरातल पर प्रधानमंत्री आएंगे और देखेंगे तो वो स्थिति का आकलन करेंगे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा अच्छी बात कि प्रधानमंत्री पंजाब आ रहे। कम से कम 20,000 करोड़ का राहत पैकेज पंजाब का केंद्र सरकार दे। अफसोस है कि राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। पंजाब में आई बाढ़ पर बोले सोनू सूद। सभी लोग बहुत प्रभावित हैं, लेकिन उनका जुनून कमाल का। यही पंजाब को पंजाब बनाता है। हमें पंजाब को अपने पैरों पर खड़ा करना है। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। अब तक 46 लोगों की मौत। तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद। दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर। यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे पहुंची। लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में यमुना का पानी, सड़कें और गलियां जलमग्न। फरीदाबाद में भी लगातार कम हो रहा यमुना का जलस्तर। ओखला बैराज से हर घंटे छोड़े जाने वाले पानी का 1 लाख क्यूसेक से कम हुआ। नेपाल में हिंसा के बाद झुकी ओली सरकार। सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में हटा प्रतिबंध। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 21 की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल। नेपाल के गृह मंत्री ने कल दिया था इस्तीफा। सोशल मीडिया पर लगे सरकारी बैन का नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बचाव किया। ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फिर उगला जहर। यूरोपीय देशों से भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए यूरोप। ट्रंप से मिले भारत के दूत जेसन मिलर। ट्रंप और उनकी टीम से मुलाकात की। भारत अमेरिका व्यापार तनाव का कूटनीतिक तरीके से हल निकलने की उम्मीद। गाजा सिटी में बड़े सैन्य अभियान की तैयारी में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। आसमान से पर्चे गिराकर गाजा सिटी खाली कराने को कहा। फिलहाल गाजा में 10 लाख फिलिस्तीनी मौजूद। इजरायल के रेमोन एयरपोर्ट पर हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से किया हमला। हमले में एक बुजुर्ग समेत 5 लोग मामूली तौर पर घायल। पैसेंजर टर्मिनल से टकराया ड्रोन। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
88 के पार पहुंचा रुपया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सफाई दी, डॉलर के मुकाबले कई अन्य मुद्राएं भी हुई कमजोर। सीतारमन ने कहा सरकार रुपए पर नजर बनाए हुए है। ईडी ने सहारा परिवार और कंपनी अधिकारियों पर दायर की चार्जशीट। दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय पर 1,74,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया। सुब्रत रॉय के बेटे सुशांतो रॉय के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। बता दें कि 2004 में हुई सुशांतो और सीमांतो रॉय की शादी भारत की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। शादी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हुए थे खर्च। अरेना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता। यूएसए की अमांडा अनीसिमोवा को 6-3, 7-6 से हराया। मुकाबला जीतने में लगे 1 घंटे और 34 मिनट।